पुणे के केतन अग्रवाल केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मर्डर केस से जहां पूरे देश में गुस्सा है, वहीं अब हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस टीम को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो पुलिस की पूछताछ में सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां चेतन सिया को मास्टरमाइंड ठहरा रहा है, वहीं सिया पूरा दोष चेतन पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको केतन मर्डर केस से जुड़े 5 बड़े अपडेट बताते हैं। सिया और चेतन ने एक दूसरे पर साजिश रचने का आरोप लगाया। अपना मोबाइल छोड़कर किले पर गया था चेतन। सिया ने केतन से सगाई तोड़ने की कोशिशें की थी। सिया के माता पिता बोले, बेटी दोषी तो फांसी दो। सिया का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशुतोष श्रीवास्तव रखेंगे। सिर्फ बोल देने से कि ओपन एंड शट केस है, वैसा नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में हमें देखना होगा कि कितने डायरेक्ट विटनेसेस हैं इसमें और क्या पुख्ता सबूत उसके खिलाफ आता है जो ये साबित करे कि उसने ऐसा कोई काम किया है या वो गिल्टी है इस ऑफेंस की। अभी तक तो जहां तक मैं सुन पाया हूं, देख पाया हूं, हालांकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, उससे ऐसा कोई कॉन्क्रीट जो है मुद्दा वो साबित कर सके, उसमें भी पुलिस लगी है। कहा जा रहा है कि शुरुआत में सिया और चेतन ने भागकर शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में सिया ने इरादा बदल लिया था। लेकिन सलाखों के पीछे पुलिस के सामने दोनों ने कई राज खोले हैं। जहां सिया ने केतन की हत्या की पूरी जिम्मेदारी चेतन पर डाल दी है। सिया ने पूछताछ में बताया कि हत्या का विचार चेतन का ही था और 14 जून को केतन की जान लेने की एक पिछली कोशिश नाकाम होने के बाद चेतन उसके सामने रो पड़ा था। वहीं चेतन ने पुलिस को बताया कि उसका मकसद सिर्फ सिया के साथ भागना था और हत्या के लिए सिया ने ही जोड़ दिया था। वहीं अगर मगर के साथ सिया का परिवार भी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। सिया के माता पिता एक सुर में बात कर रहे हैं, साफ तौर पर अपनी बेटी को दोषी नहीं मान रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसे फांसी की सजा हो। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया है, क्या है किया है। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी इसको उल्होगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दीजिए। ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उससे सख्त से सख्त सजा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। वहीं सिया के परिजन केतन के परिवार के आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। सर, सिया के बारे में तो हमसे बहुत कुछ छुपाया गया है। उसका एजुकेशन, उसका रहन सहन, उसका ड्रिंकिंग हैबिट, है कि उसका ड्रिंकिंग करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो ये सब बातें हमसे रेणु नरेंद्र मित्तल, जो सिया की बुआ है, मराठी में आत्या बोलते हैं हम उसको, उन्होंने ही छुपाई ये सब बातें। उन्होंने ही हमको गारंटी दी थी कि लड़की बहुत अच्छी है और आप सबको के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने ही गारंटी दी थी और उन्होंने ही हमसे ये सब कुछ छुपाया है। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे, या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की। फर्स्ट टाइम, तो आज तक तो उसकी बड़ाई होती थी। ये फर्स्ट टाइम सुने आया कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। अपराधी खुद को कितना भी शातिर समझे, लेकिन पुलिस सारे राज उगलवा ही लेती है। सिया और चेतन के मामले में भी यही हो रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या नए खुलासे होते हैं। वैसे सिया के माता पिता की तरह पूरा देश केतन के कातिलों को फांसी के फंदे पर लटका देखना चाहता है।